भारत के तिरंगा का और सनातन ध्वज का संकल्प लेते हुए भगवत गीता को साथ में, तिरंगा और सनातन ध्वज को लेते हुए साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजेंगे, जिससे विश्व की मानवता की रक्षा हो सके। अटल जी का संदेश था, नहीं कहीं हो खून खराबा और न रंग भेद अपमान, मानवता का दीप जलाएं बने विधाता का वरदान। मानवता का दीप जलाएं बने विधाता का वरदान। नहीं अल्पसंख्यक है कोई और बहुसंख्यक परिवार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार। अटल जी ने संदेश दिया था कि मेरे सपनों का प्रिय भारत कभी न होगा मुझसे दूर, इस जीवन के साथ समर्पित अगला जीवन भी भरपूर। तन है भारत मन है भारत, क्षण क्षण जीवन भारत है। दृष्टि भारत सृष्टि भारत प्राण हमारा भारत है। दृष्टि भारत सृष्टि भारत प्राण हमारा भारत है। अटल जी का संदेश, मेरे स्वर्गारोहण कारण, मेरे स्वर्गारोहण कारण होन तिरंगे का नतशीश, अटल राष्ट्र का पुनर्मिलनो भारत माँ देना आशीष। अटल राष्ट्र का पुनर्मिलनो भारत माँ देना आशीष। अटल किसी का नाम नहीं है, अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल, भारत के स्वर्णिम भविष्य का राष्ट्रनीति का विश्व पटल। भारत के स्वर्णिम भविष्य का राष्ट्रनीति का विश्व पटल। पतझड़ के उपवन में रहकर भारत को मधुमास दिया, पतझड़ के उपवन में रहकर भारत को मधुमास दिया। लोकतंत्र के मूल्यों को नव एक अटल विश्वास दिया, लोकतंत्र के मूल्यों को नव एक अटल विश्वास दिया। इन सभी बातों को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने हृदय में समेटा है और भगवान कृष्ण के संदेश को कहा है कि क्षेत्रज्ञ चाप मां विद्यम सर्व क्षेत्र स्वार्था, विश्व का संपूर्ण क्षेत्र भारत है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा के साथ संबोधन पूरी विश्व की मानवता की रक्षा के लिए किया था। तो आज पुनः उनका विचार इस भारत में जन्म ले चुका है। बोध गया की मिट्टी, भगवान बुद्ध की त्याग की ज्ञान की, भरत की पादुकाएं, चित्रकूट का प्रारूप, भगवत गीता, तिरंगा और सनातन ध्वज में लिपट कर यहाँ से संकल्प लेते हैं कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगी ताकि विश्व की मानवता का रक्षा हो सके, विश्व की मानवता की रक्षा हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस तपस्थली पर मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंदिर में का जो शिखर होगा वो गौ का होगा, जो गाय पूरे संसार के माता के रूप में सबका भरण पोषण करती है। ये भारत जगत जननी सदैव रही है। भगवान राम के वचनों को पूरा किया है अटल जी ने। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादीप गरियसी, अब स्वर्णमय न लंका नमे रोस्ते लक्ष्मण। अटल जी ने एक संदेश दिया था कि जब जब भी भारतवर्ष की प्रतिभाएं पर चक्रव्यूह आएगा तो नया कोई न कोई अटल प्रतिभावान बनकर आ जाएगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि जैसे सूर्य की आभा पूरे संसार को प्रकाशित करती है, उसके चंद्रमा जो कस्तूरमणि की भांति भारत को प्रकाशित करता है। टिमटिमाते हुए तारे जिसके अनगणित धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, ऐसे इस भारतवर्ष के भूभाग के रहने वाले समस्त जातियां, समस्त धर्म, समस्त मानव इसका अलंकरण सूर्य की चंद्रमा के परिवार को वहाँ सुशोभित करते हैं। आओ हम सब लेकर एक नया संकल्प लें कि हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मंदिर बंधुतेश्वरम, दक्षिण भारत में राम का रामेश्वरम, उत्तर भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के भारत की पादुकाओं को पुजाएगा। ये बंधुतेश्वरम होगा जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक संपूर्ण देश को एक समग्रता के संदेश देने का संकल्पित है, जिसमें नरसिंह नरवानर अटल बिहारी वाजपेयी के मंदिर में जो किन्नरों ने चित्रकूट की पादुकाएं, भरत जी का पुनः इतिहास दोहराया गया है, वो पादुकाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंदिर में स्थापित होंगी। मंदिर के चारों स्तंभों पर चारों वेद होंगे जो चारों पीठों का शंकराचार्य की परिक्रमा करते हुए इस मंदिर पर सुशोभित होंगे। और गाय के स्थानों से प्रतिवर्ष दशहरा के दिन गंगा जल पादुकाओं पर गिरेगा ताकि माँ गंगा की भांति संपूर्ण मानव सभ्यता निर्मल रहे, सृजन करती रहे। जय बंधु जय भारत।